में लग जाते हैं तो एक का जानना छूट जाता है, और जहां हमने एक को जानने का काम चालू किया तो अनेकों के जानने का काम छूट जाता है। जब हम अनेकों को जानने में लगते हैं तो ये मोह में ये अच्छा है ये बुरा है, हमें कलर दिखाई दिया, पिंक कलर दिखाई दिया तो व्हाइट से अच्छा लगा, फिर व्हाइट और ज्यादा चमकीला नीला सा दिखाई दिया तो लगा यार ये पिंक से ये वाला बहुत बढ़िया है। अभी केवल हमारे जानने में आए वो पिंक कलर और व्हाइट कलर और येलो कलर, जानते ही हमने उनमें मोह की निमित्तता में अच्छा है बुरा है, ये वाला ऐसा होता तो ऐसा, ऐसा होता तो ऐसा, ऐसी अनंतों कल्पनाएं करने के लिए जीव उलझ जाता है। ये मोहनी की निमित्तता में होता है। इससे जीव को अपने असली वैभव का पता भी नहीं चलता और उस वैभव के भोग का आनंद भी जीव को नहीं मिल पाता। ये अज्ञान बना रहता है। 3 घातीय कर्म हो गए, चौथा है अंतराय कर्म। जब देखो जब अंतराय माने डिस्टरबेंस डालने वाला। अपन स्वाध्याय के लिए बैठे, इतने में किसी ने घंटी बजा दी, कहीं लाइट चली गई, कहीं पंखा बंद हो गया, कहीं कंप्यूटर में इंटरनेट डाउन हो गया, तो कहीं किसी के आवाज आने लग गई, कहीं बीच में किसी की आवाज आने लग गई। ये इस तरीके के अनंतों प्रकार के बाधक संयोग उपस्थित होते हैं, बाधक कारण निमित्त पड़ते हैं, वो अंतराय कर्म का उदय कहलाता है। तो अब ये जो 4 घातीय कर्म हैं, इन्हीं के कारण जीव अपने को नहीं पहचानता, इन्हीं की निमित्तता में, और इन्हीं की निमित्तता में दूसरों में अहम और ममता बुद्धि करता रहता है। इसी से संसार फैलता है। अब ज्ञानावरणी कर्म को हम हिला नहीं सकते, दर्शनावरणी कर्म को हम हिला नहीं सकते, अंतराय कर्म को हम हिला नहीं सकते, क्योंकि उनमें कुछ भी करने धरने की हमारे पास अभी ताकत नहीं है। वो कैसे हिलेंगे, उसका उपाय है कि हमने अपने को मोहनीय के जाल से बचाया। बस मोहनीय के चंगुल से अपने को बचाया, माने अपने को अपनी नजर में पसंद करने लायक, अपने को अपनी नजर में स्थायी, अपने को अपनी नजर में परमानेंट, अपने को अपनी नजर में अपना और अपने को अपनी नजर में सुखदायी माना। इस मान्यता में मोह राजा हिल लेते हैं। और जहां मोह राजा हिले, कि फिर जहां मोह राजा हिले, अब तो फिर क्या है, जहां हमने खूंटा हिला दिया एक बार, अब उखाड़ने में क्या देर लगना है। खूंटा एक बार हिलना चाहिए, जहां हिल गया खूंटा फिर उखड़ने में ज्यादा ताकत नहीं लगेगी। हिल जाने, जब तक नहीं हिलता है तब तक कोई नहीं उखाड़ पाता है। तो मोहनीय का खूंटा ये आत्म दर्शन, आत्म स्वीकृति, आत्म स्वरूप में अपनेपन से वो खूंटा हिल लेता है। और उस हिलने में वो इतना हिल जाता है कि सोचने लायक मामला है कि पहले ही समय में इतना हिल लेता है कि एक समय में जहां अपन ने अपने आत्मा को अपनी आत्म सत्ता रूप में पूर्ण स्वीकार किया कि 148 कर्म की प्रकृतियां, कुल 8, उनमें 148, उन 148 कर्म की प्रकृतियों में से 41 प्रकृतियां तो बंधने लायक नहीं रहती। एक बार की उखाड़ में ही, हिलाडुली में ही 41 प्रकृतियां बंधने लायक नहीं रहती हैं। और बाकी कि जब तक अरिहंत अवस्था नहीं आई तब तक 22 प्रकृतियां और रहती हैं। ये बहुत हिसाब किताब बिल्कुल प्रॉपर है। केवल ज्ञान की प्रकटता होने में 63 कर्म की प्रकृतियां नष्ट होती हैं। अपन देव शास्त्र गुरु की पूजा में पढ़ते हैं, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोष रास। अब सोचो, जहां एक बार अपने आत्म स्वरूप की अपने को प्रीति प्रतीति विश्वास अनुभवन हुआ, 41 प्रकृतियां बंधने लायक नहीं रही। और यहां से लेके केवल ज्ञान प्रकट होने तक केवल बाकी की 22 प्रकृतियां और नष्ट होती हैं। 41 जे और 22 और, कुल मिला के 63 प्रकृतियां नष्ट हो पाती हैं। अब अरिहंत होने के बाद बची कुल मिला के कितनी, 63 और 148, डिफरेंस कितना निकला, 85।
85 प्रकृतियां रह गई ना बाकी। अब 85 प्रकृतियों के नष्ट होने में अरिहंत दशा से जब हम सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं तो एक बार में 70 और एक बार में 15, ऐसी कुल मिला के योग निरोध वाले काल में 15 प्रकृतियां नष्ट होकर जीव सिद्धालय में पहुंच जाता है। अब सोचने लायक है, जिन प्रकृतियों का नाश अरिहंत भगवान भी नहीं कर पाते, कौन सी हैं वे? घातिया कर्म की तो उन्होंने सारी प्रकृतियां नष्ट कर दी, वे तो 47 ही हैं कुल मिला के। मालूम है ये प्रकृतियां कैसी कैसी हैं? ये भी बता देता हूं। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5। टोटल मिला लो कितना हो गया? 5 और 9 14, 14 और 28 42 और 5 47 प्रकृतियां घातिया कर्मों की हैं। अरिहंत भगवान भी 47 के अलावा 63, मतलब कितनी निकली? 16 प्रकृतियां और नष्ट कर पाते हैं केवल ज्ञान पाने तक। बाकी जो प्रकृतियां हैं वे साता वेदनी, आयु, नाम, गोत्र इत्यादि की जो है ना कर्म प्रकृतियां, वे प्रकृतियां न जीव को बांधती हैं न वे जीव को दुखी सुखी करती हैं, उनमें ताकत नहीं है। उनका काम है बाह्य संयोगों का मिलाना। शरीर मिल गया संयोग में, नाम कर्म का उदय आ गया। उसमें शरीर में नाक चौड़ी हो गई, नाक कर्म उस टाइप का कर्म उदय में आ गया। सकड़ी रह गई, पतली रह गई, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, छोटी हो गई, माथा चौड़ा हो गया, सकड़ा हो गया, कान बड़े बड़े हो गए, छोटे हो गए, हाथ लंबे लंबे हो गए, छोटे हो गए। इस टाइप के बाह्य संयोग मिलाने में ये अघातिया कर्मों में मुख्यतः नाम कर्म कारण बनता है। शरीर टिका रहता है, इसमें आयु कर्म कारण निमित्त बनता है। शरीर में ये उच्च और नीच पने के भेद खड़े होते हैं, इसमें गोत्र कर्म कारण बनता है। और इस शरीर में अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के संयोग मिलते हैं, वे वेदनीय कर्म के निमित्त से होते हैं। अब हम जो घबराहट में रहते हैं, वो सारी की सारी घबराहट इस वेदनीय कर्म के पंगे में ही चलती है। एक तो आयु खत्म ना हो जाए, वो भी कहां कहां? मनुष्य गति में, देव गति में और त्रियंच गति में। ये 3 गतियों के जीव कभी मरना नहीं चाहते। और नरक गति के जीव अवस्था पाने के बाद कभी वहां जीना नहीं चाहते। गजब लीला ये देखने लायक है। जो जीना नहीं चाहते वे आयु से पहले मर नहीं सकते, और जो मरना चाहते हैं वे आयु के बाद एक पल भी रह नहीं सकते। ये ऐसे संयोगों की विचित्रता इन अघातिया कर्मों के निमित्त से होती है। दुखी करने में यदि कोई कारण है तो 7 कर्म दुखी करने के कारण नहीं है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। हाँ जी, नाम तो अपन ने सबने सुने हैं ना, आपने बोले ही हैं अभी हाल। इनमें से एक छोड़ दिया मैंने, मोहिनी। 8 में से 7 कर्म कभी भी किसी को दुखी करने के लिए अवश्य कारण नहीं होते हैं। दुखी करने में यदि कोई निमित्त कारण कहलाएगा तो वो केवल केवल मोह कहलाता है। अब जीतना है या दुख से निकलना है, उबरना है, सुखी होना है, तो हमारे पास एक ही साधन रह गया कि हम सुखी होने के लिए इस मोह के चंगुल से बचें। मोह के 2 काम हैं, एक अपनापन कराने के। मोह में 2 काम होते हैं, एक अपनापन कराने का और एक मेरापन कराने का। 2 फर्क हो गए जरा अलग अलग, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। अहम बुद्धि की मूर्खता दर्शन मोह में होती है और मम बुद्धि की मूर्खता चारित्र मोह में होती है। अहम बुद्धि में जीव को कोई सी भी कैसी भी दशा हो, मैं हूं
ऐसा किसी ना किसी में अपनत्व करने की आदत है, क्योंकि श्रद्धा गुण तो जीव के पास अनादि अनंत है ना। मैं ये हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। अब क्या हूं, यहां भेद ज्ञान नहीं हुआ है। मनुष्य गति मिली तो मैं मनुष्य, कीड़े की गति मिली तो मैं कीड़ा, एक केंद्री की गति मिल गई तो मैं एक केंद्री। साहब ये नाम उसे पता है कि नहीं पता है, कि ना पता हो। मैं जन्म लिया, मैं मरा, मैं जन्म लिया, मैं मरा, मैं दुखी, मैं सुखी, मैं छोटा, मैं बड़ा, ये ऐसे अनंत रूप में मैं पना, मैं पना, मैं पना पर वस्तुओं में करता रहता है। इसमें मोह निमित्त बैठता है। अब हमें जो कार्य करना है वो केवल एकमात्र यह करना है कि इस मोह के जाल में से बचने के लिए अपने को तैयार करना। ये काम भेद ज्ञान का है। इस मोह के जाल से अपने को बचाने के लिए वे बता के आ रहे हैं आचार्य देव कि भले तुम्हारे साथ जीव अजीब की ड्रेसिंग अनेक रूप से आ रही हो, तुम अजीब हो नहीं, अजीब तुम हो नहीं, तुम में अजीब नहीं, अजीब में तुम नहीं, तुम अजीब को मात्र जानने की ताकत वाले जीव हो। साहब जब भी अपन नहीं है तो फिर जो अपन, जिनको जो अपन नहीं है उनको जब अपन ने अपना माना तो फिर उनमें कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नई खड़ी होती है। ये तो देखो, कोई बालक जन्म लेवे तो उसके पालने की जिम्मेदारी सबकी होती कि नहीं होती है? कि सबकी नहीं होती है। जिसने उस बालक को अपना माना है उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि इसके पालने पोसने की जिम्मेदारी मेरी है। तो जिम्मेदारी ले लेने वाला उसको अपने हिसाब से पाल लेता है कि जैसे वो पलता है वैसे ये पालने वाला बन बैठता है। जिस बालक को हम चाहते हैं कि ये अंग्रेजी का विद्वान बने, वो अंग्रेजी सीख ही नहीं पाता और हिंदी का मास्टर बन जाता है। हम जो चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में जाए, हम चाहते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में जाए, हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की इंजीनियरिंग में जाए, हम चाहते हैं कंप्यूटर की इंजीनियरिंग में जाए, हम चाहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में जाए, हम चाहते हैं बिल्डिंग इंजीनियरिंग में जाए, आर्किटेक्चर में चला जाए। हमारे चाहने से हो जाता है सब कुछ काम? धोखे में रहते हैं और धोखे में रह करके अपना पूरा का पूरा जीवन इसी दूसरों में कर्तृत्व बुद्धि में खपा जाते हैं। जब कर्तृत्व बुद्धि उनके अपने सिर पे लाद ली तो उनके कर्मों का फल भोगने के लिए भी, बच्चा यदि टॉप क्लास पास हो गया तो बच्चा भले चाहे बल्लियों उछले के ना उछले, बाप माता बनने वाले अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं कि मैं तो इतना बड़ा, इतने बढ़िया बेटे का बाप। ये सब ममता का भोग करने के लिए ये जीव इस अहम बुद्धि और कर्तृत्व मम बुद्धि की कर्तृत्व बुद्धि के फल में ले लेता है। दुनिया के बच्चे पास होते हैं, किसी के बच्चे 100% पे भी पास होते हैं और किसी के बच्चे 33% से भी पास होते हैं। तो अब जो 33-36% से पास हो रहे वे दुनिया के होंगे। उनके नाम पे हम कभी ऐसा फील नहीं करते कि अरे हमारा बच्चा गधा है। हमें तो ये लगता है कि हमारा बच्चा यदि 99.8% लेके आया है तो इससे उच्चा क्या बात है, ये मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये अहम बुद्धि, मम बुद्धि, कर्ता बुद्धि, भोक्ता बुद्धि में लगा रहता है और इन्हीं में क्या करता है कि इन्हीं में राग और द्वेष पालता रहता है। राग द्वेष पालने में जब देखो जब ऐसा करूं, ऐसा करूं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये सब मोह की लीला चल रही है। अभी ज्ञानावर्णी फ्यानावर्णी कुछ काम नहीं कर रहे यहाँ पे। सारा मोह की लीला में अपन ऐसे विचलित और बेचैन परेशान बने रहते हैं और फिर इसी में अपने को कभी कभार ऐसा लगता है कि अभी तो हम बहुत तीव्र ममता में थे, अब हम एक काम करते हैं, हम भगवान की पहचान करते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, जिनवाणी की सेवा आराधना करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। तो क्या होगा कि फिर हमारा राग मंद कसाय रूप हो जाएगा। तो राग की मंद कसायता में हमें धर्म दिखने लग जाता है और राग की तीव्र कसाय और द्वेष परिणति में हमें पाप दिखने लग जाता है। अब हम ये डिवीजन कर लेते हैं कि पाप बुरा है और पुण्य जीव के लिए बहुत भला है। आचार्य कहते हैं भैया दो ही के दो ही कर्मों की औलाद हैं, तेरे तो इनसे किसी तरह का कोई रिश्ता है ही नहीं। ऐसी भिन्नता की पहचान करके रख। ये भिन्नता की पहचान करा के जीव को
उन पुण्य पाप में कर्म औलादपना और अपने को ज्ञान साम्राज्य रूप चेतन जीवराज रूप दिखाने का स्वरूप, ये वेद ज्ञान का पुण्य पाप से समझा था। जब पुण्य पाप करने में लग जाता है तो जीव के शुभ शुभ आश्रव होने लग जाता है। आचार्य देव कह रहे हैं कि आश्रव का नाटक तुम देखने वाले हो, जानने वाले हो, तुम आश्रव नहीं, तुम्हारा आश्रव से कोई लिंक नहीं, वे सब के सब बंध के कारण हैं और तुम सदा काल मुक्त स्वभाव हो। संवर निर्जरा का स्वरूप आ रहा है। संवर कहता है कि भाई वेद ज्ञान कर लो और अपने को अपने ज्ञान स्वरूप देखने लगो। ये संवर उत्तम कार्य प्रकट हो जाएगा। ये उत्तम कार्य प्रकट तो हो जाएगा, मगर ये उत्तम कार्य पे निगाह नहीं टिकाना, ज्ञान स्वभाव पे निगाह टिका के रखना, तो ये उत्तम कार्य होता रहेगा। संवर प्रकट हुआ तो फिर और बड़ा पुरुषार्थ जीव का चालू होता है कि जिसमें अपने ज्ञान में अपने को मगन करने का काम होता है। ज्ञान में मगन होने लगा तो कर्मों की जितनी भी संतति सत्ता में पड़ी थी, जितनी भीड़ सत्ता में पड़ी थी, वो निकल निकल के बाहर जाने लग गई। नए कर्मों का आना तो संवर ने रोक दिया था और निर्जरा ने भरे भरायों को बाहर निकालने का काम कर दिया। देखो, हमारी साइड में एक दोहा चलता था, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, हो सकता है आप लोगों ने भी सुना होगा। पानी बाढ़े नाव में पानी बढ़ने लग जाए, पानी में नाव रहे तो तकलीफ नहीं है, इधर से उधर पार हो जाएगी। यदि नाव में पानी आने लग जाए तो कि फिर अपन डामाडोल हो जाते हैं, अपने डूबने का खतरा खड़ा हो जाता है। तो शास्त्रों में ऐसा दोहा है, ये तो प्रचलित दोहा है। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। नाव में पानी बढ़ने लग जाए या घर में धन पैसा बढ़ने लग जाए तो दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। हाँ जी, समझना बहुत गंभीरता का मामला है। यदि पानी में नाव रहे तो इधर से उधर, इस पार से उस पार पहुंचने के अवसर हैं, पर नाव में पानी आने लग जाए तो पानी में डूबने का खतरा खड़ा हो जाता है। पानी नहीं डूबेगा, नाव डूबेगी, और नाव डूबेगी तो नाव में बैठे हुए नाविक भी डूबेंगे। ऐसे यदि जीव को इन कर्मों का भिन्न स्वरूप पहचान में आ गया और ये ख्याल में आ गया मैं हूं एक और ये है अनंत, मैं हूं एक और ये है अनंत, और इनकी संतति अनंता अनंत अनंता अनंत है, तो अब क्या करे कि दो हाथ उलीचिए, अकेला एक हाथ नहीं, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम है। दोनों हाथों से इनको उलीचने का काम चालू करो। उलीचने का काम मतलब क्या निकला? पानी में तो नाव में से बाहर निकालना है, हमें बाहर निकालना नहीं है, हमें ये समझना मात्र है कि ये मुझसे बाहर के पदार्थ हैं। गजब का खेल है। इस समझ मात्र में ही कि ये जितने भी कर्म हैं ये मेरी अपनी चीज नहीं है, ये मेरे साथ बाह्य संयोग हैं, इनसे मैं नहीं हूं, मुझसे ये नहीं है, इनका मैं नहीं हूं, मेरे ये नहीं है। ऐसा भिन्नता का बोध जहां हुआ, पहचान हुई कि ये अपने आप बाहर निकल के बाहर जाने लग जाते हैं। ऐसा निरंतर की निर्जरा के फल में इस जीव को मोक्ष की उपलब्धि होती है और सारे बंध का अभाव हो जाता है। ये पूरी की पूरी समय सार की वेद ज्ञान की पद्धति कर्म का स्वरूप समझने और कर्मों के बंधन से बचने और कर्मों की निर्जरा कर देने का सीधा साधा सा उपाय अपने सामने आया है। इसमें अपन ने कल जो चर्चा पढ़ी थी वो थी द्रव्य निर्जरा का अभाव, द्रव्य निर्जरा का स्वरूप, अभाव नहीं। द्रव्य कर्मों की संतति का संयोग हमसे अलग होता गया। अब ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा क्या कहलाती हैं, ये भी समझ लीजिए, समझने लायक विषय तो है ही। द्रव्य कर्म माने पुद्गल संरचना, कार्माण वर्गना के जितने ज्ञानावर्णी आदि भेद हैं,
8 मूल, फिर 148 उनके उत्तर भेद हैं। 148 उत्तर भेद वो भी गिना देता हूं। ज्ञानावर्णी के 5, दर्शनावर्णी के 9, मोहिनी के 28 और अंतराय के 5, ये तो कुल मिला के हुए 47। फिर वेदनीय के 2, साता असाता, आयु के 4, मनुष्यायु, देवायु, नरकायु और त्रियंचायु, 2 4 6। गोत्र के 2, कितने हो गए? 8। और 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं, 93 नाम कर्म की। तो कितने हो गए? 93 और 8, 101। 101 प्रकृतियां तो हैं अघातीय कर्मों की और 47 प्रकृतियां हैं घातीय कर्मों की। इनके नाम भी गिना सकता हूँ, नाम कर्म के इकट्ठे हैं 93, उनको गिनाने में जरा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तत्वार सूत्र जी में सब की चर्चा पूरी आई है। ज्ञानावरणी के 5 हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनप्रिय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरणी के 9 हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि। मोहनीय के 28, उनमें 2 तरह के डिवीजन में बटे हुए हैं। दर्शन मोहनीय के 3, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व। चारित्र मोह के 25, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ। 16 तो ये हो गए। और 9 नो कसाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। मैं एक साथ गिनाए जा रहा हूँ। इनकी गिनती के लिए तो आप कई शास्त्रों में से इनके सब के नाम पूरी तरह से ले सकते हैं, और नहीं तो दोबारा सुनकर बालबोध पाठमालाओं में, वीतराग विज्ञान पाठमालाओं में इन सब की चर्चा पूरी आती है। और नहीं तो सबसे पहले तत्वार सूत्र सबके घरों में है। तत्वार सूत्र जी में मेरे ख्याल सबके घरों में पाठ भी होता है, मंदिरों में पाठ करते हैं। उनमें ये सारी प्रकृतियों का 6ठे अध्याय में इन सब का वर्णन किया गया है। फिर कहाँ गए? मोहिनी हो गए ना 28, 25 और 3 28। अंतराय के 5 हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। मोहिनी की और अंतराय की और ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी की 47 हो गई। अब उसके बाद वेदनीय कर्म की साता और असाता, आयु कर्म की मनुष्य, देव, नरक, त्रियंच, गोत्र कर्म की उच्च और नीच गोत्र, और नाम कर्म की 93। उनमें 93 42 प्रकृतियां मूल हैं, उत्तर प्रकृतियां कुल मिला के 93 हो जाती हैं। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संगनन, ये इस टाइप की जो प्रकृतियां हैं वो 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। इन सब प्रकृतियों में यदि जीव को कोई भी प्रकृति दुख का कारण है तो वो पहली में पहली एकमात्र इतनी है कि दर्शन मोह का जो मिथ्यात्व नाम का परिणाम है वो ये कहता है कि तुम अपने को नहीं पहचानना। बस जीव को दुखी होने में यदि कोई एकमात्र कारण है तो जीव स्वयं अपने को नहीं पहचानता। श्रीमद राजचंद जी ने तो इसके लिए एक दोहा लिखा है, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। आत्म भ्रांति जैसा रोग नहीं है और सदगुरु जैसा वैद्य नहीं है। गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, गुरु आज्ञा पालने का जो अंतरंग में परिणाम पाला वो हमने पथ्य माने औषधि अपनाना चालू कर दी। औषध विचार ध्यान, औषध माने पथ्य माने हो गया परहेज करने का काम, और औषध विचार ध्यान, ये तत्व विचार, तत्व ज्ञान और तत्व का ज्ञान का निरंतर अभ्यास रूप ध्यान, ये औषधि है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं,
औषध विचार ध्यान। दौलत राम जी ने भी इस लाइन पे इस पे लिखा है, मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपने को भूल कर मैं भटका दुखी हुआ हूं। जन्म मरण और बाकी सब समस्याओं का यदि कोई एकमात्र कारण है तो वो अपने को भूले रहना है। इस अपने को भूले रहने वाली भूल को निकालने के लिए हमको जिनागम के अभ्यास में आना ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो, चौथे काल में भी साक्षात भगवान जिनेंद्र का हमें समागम मिल जाए तो भी उनके उपदेश को समझने का काम ही हमारी जिम्मेदारी का है। उनकी सेवा में लगे रहोगे, ये भगवान जिनेंद्र को तो गंवारा नहीं है, उनको तो नहीं पसंद है, वो नहीं चाहते। अब वैसे तो उनके कोई चाह ही नहीं है, उनको ये बिल्कुल परिणाम नहीं है कि इस विश्व का कोई जीव किसी दूसरे के आगे दीन होकर झुके, किसी के पास मांगने, किसी से डरने का काम करे। वे बिल्कुल इस परिणाम में नहीं है। उनको तो ये ज्ञान है कि अरे यह जीव मेरे जैसा ज्ञान स्वरूपी है। सब के सब अपने ज्ञान स्वरूपी पने को जाने समझें, जाने समझें, जाने समझें और स्वयं भगवान बनने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। क्योंकि भगवान कोई बनाता नहीं है, भगवान कोई पैदा होते नहीं है, भगवान कोई बनाता नहीं है, भगवान बनने से हमें किसी ने रोका भी नहीं है। हम स्वयं ही दीनहीन बनकर, अपने से अपरिचित रहकर अपने को भिखारी बनाए फिर रहे हैं। बदल लो आज मान्यता, कुछ नहीं बिगड़ा है। आज भी यदि अपन ने अपने को अपनी सत्ता में चेतन, जीवित, अनादि अनंत ज्ञान दर्शन स्वरूप आनंदमयी समझना चालू कर दिया, आज से ही ये कर्मों का सफाया चालू होता है। कोई काल आड़े नहीं आएगा भैया कि पंचम काल है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। काल वाल के चक्कर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा? सब श्रेणी आरोहण नहीं होगा ना, कोई बात नहीं है, श्रेणी आरोहण अगले भाव में कर लेंगे। अभी कम से कम भेद ज्ञान के बल से संवर और निर्जरा का काम तो चालू कर सकते कि नहीं कर सकते? साहब इसी भाव में मोक्ष नहीं जा सकते। अरे भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है? मुक्त अनुभव कर सकते हैं इसी भाव में। अभी जितने कर्म हैं वे सब मेरी सत्ता से न्यारे हैं, चाहे अगल में रहें चाहे दूर रहें, हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरे अपने हैं ही नहीं। ऐसा अपने को सदा मुक्त अनुभवने का पुरुषार्थ किया कि ये भेद ज्ञान और भेद ज्ञान के बल से संवर निर्जरा का क्रम चालू हो जाता है। बहुत सरलता से, बिना जिद लिए, बिना किसी हेकड़ी के और बिना किसी के दबाव के। देखो भैया, वस्तु की स्वीकृति में किसी के दबाव में नहीं आना, किसी के प्रभाव में नहीं आना और अपने में किसी चीज का अभाव नहीं देखना। तीन चीजें समझना जरा, दबाव, प्रभाव और अभाव। अपन किसी के दबाव में रहने के लिए नहीं है, अपन किसी के प्रभाव से नहीं है या किसी के प्रभाव में रहने के लिए नहीं है, और अपने पास किसी चीज का अभाव नहीं है। अपने पास अपना सब कुछ है, जो अपना है वो अपने पास अभी भी सब कुछ है। देखो, जानो, भोगो, मस्त रहो। ये कहानी अनुभव ने की है। इस कहानी के बलते अपने आप कर्मों की निर्जरा फिरजरा हो जाएगी। इतना बढ़िया काम है। अपने को किसी तरह से, देखो, तीन शब्द अपन ख्याल के रखें, ख्याल में रखें। किसी के दबाव में नहीं रहना, किसी के प्रभाव में नहीं रहना। साहब उनने ये किया था, उनने ये किया था, कोई बात नहीं, उनने किया था, उनका फल उन्हें मिलेगा। छिपकली बहुत गुस्सा करती है, बहुत क्रूर रहती है, तो उसके किए का दंड मुझे नहीं मिलेगा, उसके किए का दंड उसे मिलेगा। मैं अपने परिणाम क्यों बिगाड़ू? मेरे परिणाम बिगाड़ने से अगले का क्या बदलाव हो जाएगा? अगले में क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदलना है अगले का। तो फिर मैं काय को जबरदस्ती अपने परिणाम बिगाड़ बिगाड़ करके अपना नुकसान करूं? रहो जिसको जिस रूप में रहना है रहो। मैं अपने परिणाम अपने स्वभाव से डिगाने के लिए नहीं, चिगाने के लिए नहीं। मेरा परिणाम मेरे स्वभाव में तन्मय होकर आए जाए, इससे वो आने वाला परिणाम, आ जाने वाला परिणाम आनंदित होकर संवर निर्जरा का मार्ग खोलता हुआ जाता है। ये परिणाम तो आएंगे जाएंगे, ये स्वरूप है उनका। सत्ता मेरी शाश्वत विराजमान है। ऐसी ज्ञान और आनंदमयी सत्ता को स्वीकार करने का पुरुषार्थ, इसका नाम
भेद ज्ञान, इसी का नाम संवर, इसी का नाम निर्जरा, और यही काम मोक्ष में होता है। इसके अलावा और कोई नया काम मोक्ष में भी नहीं होता है। उसी में द्रव्य कर्मों की निर्जरा अपन ने भोगते भोगते हुए भी ज्ञानी जन उनको जानता है, उनको तन्मय होकर नहीं भोगता है, उनका कर्ता भोगता नहीं बनता, जानते जानते में वो उनका भोग होता दिखाई देने पर भी निर्जरा होती रहती है। अब क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, वो गाथा 194 नंबर की गाथा है। ग्रंथ में गाथा खोलिए भवन, 194 नंबर की गाथा है। अथ भाव निर्जरा स्वरूपम आवेदयति। अब भाव निर्जरा के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं, स्वरूप बताते हैं। हाँ जी, ग्रंथ खोलेंगे, पेज नंबर तो देखिएगा अपने आप सामने आएगा। निर्जरा अधिकार की 194 नंबर की गाथा है। यदि कंप्यूटर में आ सकती है तो गाथा खोलिएगा, मैं गाथा पढ़ता हूँ। दव्ये उपभुञ्जन्ते नियमा जायदि सुहं वदो कम्बा तं स्वदुःखमुदीर्णं वेदधि अधनिज्जरं जादि। दव्ये उपभुञ्जन्ते नियमा जायदि सुहं वदो कम्बा तं स्वदुःखमुदीर्णं वेदधि अधनिज्जरं जादि। हिंदी में हरिगीत है। और द्रव्य के उपभोग निश्चय दुख वा सुख होय, इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए। दोबारा पढ़ लो हिंदी में, पर लाल अक्षरों में छपी है, आप देखिए सामने। पर द्रव्य के उपभोग निश्चय दुख वा सुख होय, इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए। गाथा का अर्थ है वस्तु, हाँ नीचे नीचे है, सबसे नीचे, वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। क्या भाषा गजब है। वस्तु भोगने में आने पर, जब किसी बाह्य वस्तु माने जिस वस्तु का भोग करो तो केवल सुख होता है, और पर वस्तु के भोग करने वाले बनते हैं तो केवल दुख मिलता है। कम दुख हो या ज्यादा दुख हो, यही फर्क पड़ेगा, दुख ही दुख मिलेगा। कुंद कुंदाचार्य देव ने एक ग्रंथ लिखा है मोक्ष पाहुड़, अष्ट पाहुड़ ग्रंथ में मोक्ष पाहुड़ भी छपा हुआ है इकट्ठा। वो एक मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में 16 नंबर की गाथा है। 16 नंबर की गाथा बहुत स्पष्ट गाथा है। क्या है? पर दब्बाओ दुग्गई, पर दब्बाओ दुग्गई, सग दब्बाओ सुख गई। पर द्रव्य के आश्रय में रहोगे तो दुर्गति होगी, और स्वद्रव्य के आश्रय में रहोगे तो गति चक्र का अभाव होकर सिद्ध गति प्राप्त होगी। चारों गतियां खत्म और सिद्धत्व की गति का प्राप्त होना मिलेगा। अब सोच लो भैया, अपन पर द्रव्य का भोग करने वाले हैं कि स्वद्रव्य का भोग करने वाले हैं? भाई, पर वस्तु कभी किसी दूसरे के द्वारा भोगी नहीं जा सकती, केवल पर द्रव्य का भोग मैं करता हूं ऐसी कल्पना की जाती है। पर द्रव्य का भोग यदि कोई करने लग जाए तो फिर तो इस जीव की दुर्गति का अंत कभी अंत आएगा ही नहीं, क्योंकि पर द्रव्य के आश्रय से दुर्गति मिलती है। और पर द्रव्य इतने हैं कि एक द्रव्य छूटा दूसरा, दूसरा छूटा तीसरा, तीसरा छूटा चौथा, ऐसी उनके मिलने भोगने भोगने भागने की स्थिति अनंत काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। हम कैसे बच सकते हैं कि हम भोगेंगे काय से? भैया जरा देखें तो सही, काय से भोगने वाले, पर द्रव्य का भोगने वाले काय से बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं?
हमारे पास कौन सी सामर्थ्य है कि जिससे हम परद्रव्य का भोग कर लेंगे? हम परद्रव्य को मात्र जान सकते हैं, उसका भोग करने की सामर्थ्य हमारी तुम्हारी तो क्या, केवल ज्ञानी और सिद्ध भगवान के बस की भी दम नहीं है, ताकत नहीं। परद्रव्य का भोग कर सकें ऐसी ताकत हमारे आपके तो बस की नहीं। केवल ज्ञानी और अरहंत सिद्ध परमात्मा अनंत बल के धनी होने पर भी वे परद्रव्य का भोग नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं कि वे परद्रव्य को मात्र जान सकते हैं। जब सर्वज्ञ भगवान जैसे अनंत बल के धनी भी परद्रव्य को, पर वस्तु को मात्र जान सकते हैं, तो हम जबरदस्ती उनको जान के अपना करके भोगने वाले कैसे मान बैठे? ये कितना बड़ा मोह का चक्कर अपन ने अपना लिया। मोह के चंगुल में हम कैसे फंस गए कि जो सामर्थ्य ही जीव के पास नहीं है, उसके सामर्थ्य वाले बने फिर रहे। शरीर में 5 इंद्रियां हैं, उदाहरण के लिए बताता हूं। इनमें हर एक इंद्रिय का अपना अपना अलग काम है। चक्षु इंद्रिय का काम केवल देखना है, केवल देखने का काम है चक्षु इंद्रिय के बस की। अब कोई कहे कि उसने देख के वस्तु उठा ली, काय से? बोले आंखों से वस्तु उठा ले गया है, आंखों से वस्तु घायल कर दी, आंखों से वस्तु लूट ली, आंखों से वस्तु उठा ली, आंखों से वस्तु बदल ली। ये कर सकते हो आंख से? है आंख में ताकत कि उस आंख के द्वारा कोई वस्तु को उठा लेवे, बदल लेवे, मिटा देवे, भोग लेवे, टच कर लेवे? भाई साहब, आंख में यदि किसी पर वस्तु को टच कराओगे तो वो आंख कहेगी फूटना मंजूर है, टच करना मेरे बस की नहीं है। जब आंख में केवल देखने तक की सामर्थ्य है, उसमें टच करने की नहीं, भोगने की नहीं, उठाने की नहीं, अदलने की नहीं, बदलने की नहीं, सुधारने की नहीं, बिगाड़ने की नहीं, मिटाने की नहीं, कोई ताकत नहीं है जैसे आंख में। ऐसे ही ज्ञान में भी जीव के पास ज्ञान सामर्थ्य, मेन सामर्थ्य जीव की ज्ञान। इस ज्ञान में भी किसी भी वस्तु को लेने की, देने की, छोड़ने की, बदलने की, मिटाने की, नया पुराना करने की जीव में कोई सामर्थ्य नहीं है। जीव के पास तो मात्र जानने की सामर्थ्य है। तो जब जीव अपनी जानने की सामर्थ्य को जानने रूप में याद करेगा, तो फिर इनके उठाधरी करने का, भोगने भागने का काम जीव के बस की है ही नहीं। अब आचार्य कैसे कह रहे कि जब जीव परद्रव्य के उपभोग में लगेगा तो सुख दुख नियम से होगा। ये गाथा है ना ये, वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। अब पर वस्तु के भोग में लगने की कोशिश करेगा तो दुखी होगा, और निज वस्तु का भोग करेगा, अपनी चीज है, अपनी चीज को अपन भोग भी सकते हैं। देखो बड़ी बड़ी गजब अजब की लीला है भाई। दूसरे के ज्ञान को हम जान सो सकते हैं, पर उस दूसरे के ज्ञान का आनंद नहीं ले सकते। मेरे पास जो ज्ञान है उसको आप जान तो सकते हो, मगर मैं जो अपने ज्ञान से आनंद का अनुभव कर रहा हूं, कर सकता हूं, उस आनंद को लूटने की, लेने की, देने की आपके पास बिल्कुल ताकत नहीं है, किसी के पास भी ताकत नहीं है। मैं जो अपने ज्ञान से आनंदित हो रहा हूं, वह आनंद मैं ही भोग सकता हूं। अन्य विश्व में किसी के बस की ऐसी ताकत नहीं है कि वो मेरे आनंद को भोग सके या ज्ञान को भोग सके, क्योंकि भोग पने की जो क्रिया है वो तन्मय वस्तु में ही होती है। तन्मय वस्तु माने एक ही वस्तु अपने परिणामों के द्वारा भोगी जा सकती है, अन्य किसी के द्वारा भोगा भागा जाने का काम किसी भी तरह से होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। अब मेरा प्रश्न है, आजकल आम फल आ रहा है ना, आम फल, तो अपन आम फल का स्वाद तो खाते ही हैं कि नहीं खाते हैं? स्वाद तो लेते ही हैं कि नहीं लेते हैं? साहब आम लॉकडाउन की वजह से अपनी मर्जी का नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है वो खाया जाता हुआ दिखाई देता है। अपने को ऐसा लगता है कि मैंने आम का स्वाद लिया। भाई साहब, स्वाद नहीं लिया है, आम के स्वाद का खट्टा मीठा और जैसा भी है उस स्वरूप को जाना है। स्वाद लेना
रसना इंद्रिय का काम है, स्वाद को जानना वो ज्ञान का काम है। अभी भी जानने का ही काम चल रहा है। हर देह की हर क्रिया के काल में अपन यदि मात्र जानने वाले बने तो देह की क्रिया तो देह में होगी और देह के द्वारा होगी, और उसके संयोग में जो आएंगे, मिलेंगे, बिछड़ेंगे, वो सब काम होगा। हमको तत्संबंधी भोग का दंड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने मात्र जाना है। हमने मात्र जाना है। तो जो जानने वाला अपने को जानता है वो ज्ञान और आनंद का भोग करता है, और जो परवस्तु को भोगने वाला अपने को जानता है वो परवस्तु का भोग तो कर नहीं पाता, इस जान जान के मूर्खता का दंड आकुलता रूप भोगता रहता है। अब ये आकुलता से बचने का रास्ता हमको यही निकाल लेना है भैया। वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। निज वस्तु का भोग करोगे तो नियम से सुख उत्पन्न होगा, और पर वस्तु के भोग की कोशिश करोगे, भोग तो सकते नहीं, पर वस्तु के भोग की कल्पना करोगे तो मात्र दुख 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 ही मिलना है, दुख ही मिलना है। ये एक सनातन परंपरा चलती है विश्व में, सनातन परंपरा कहलाते हैं, जो अन्य मतावलंबियों में कहलाते हैं। उनका एक ग्रंथ है, सनातनियों का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति ग्रंथ है, बहुत प्रसिद्ध है और सारे देश में और क्या विश्व भर में पॉपुलर है। मनुस्मृति नाम से ग्रंथ है। उस मनुस्मृति में श्लोक आते हैं कि जितना ये जीव दुख है, जितना जीव दुखी है वो पर द्रव्य के आश्रय से दुखी है। जितने जीव सुखी हैं वे स्व द्रव्य के आश्रय से सुखी हैं। कुंदाचार्य देव ने उनकी कॉपी नहीं की है। मनुस्मृति पहली नहीं है, पुरानी नहीं है। कुंदाचार्य की वाणी तो 2000 साल पुरानी है, मनुस्मृति तो बहुत बाद की लिखी गई है। उस मनुस्मृति में भी यही कथन आता है, जितना दुख है वो परद्रव्य आश्रय से है और जितना सुख है वो स्वद्रव्य आश्रय से है। स्वद्रव्य आश्रय में रहो, सुखी रहोगे, किसी का दबाव भी नहीं, किसी का प्रभाव भी नहीं, किसी चीज का अपने में अभाव भी नहीं। अरे 9 तो बज गए, टाइम बड़े जल्दी पूरा हो गया, गाथा ही नहीं पूरी कर पढ़ पाया। वस्तु भोगने में आने पर सुख अथवा दुख नियम से उत्पन्न होता है। अब उसके बाद उदय को प्राप्त हुए, माने उदय उत्पन्न हुए उस सुख दुख का अनुभव करता है, पश्चात वह सुख दुख भाव निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। जहां वो सुख दुख का भाव हुआ, अब उसके बाद जो स्व सामग्री है, उस स्व सामग्री में तो कर्म निर्जरा को प्राप्त होंगे, ख्याल में आ रहा है ना। और पर सामग्री के भोग की कल्पना में शुभ कर्म निर्जरा को प्राप्त होंगे और अशुभ कर्म बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। वो बंधन और निर्जरा का खेल समझने लायक है। अब जिनकी निर्जरा होती है वे तो निर्जरित ही होते हैं, निकल के ही जाते हैं, निकल के ही जाते हैं। हम उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके, परद्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके नया कर्म बांध लेते हैं, मगर जो पुराना है वो तो निकल के जा ही रहा है। तो जो भावों से अपन अपने को सुखरूप अनुभव करें, स्वयं का भोग करके सुखरूप अनुभव करें, तो कर्म मात्र की निर्जरा होती है। और परद्रव्य का भोग करने की कोशिश करने वाले बनने पर भी जो उदय में संयोग आया है वो तो निर्जरा को ही प्राप्त होता है। तो भावों से निर्जरा ऐसी होती है। ये चर्चा अपन ने गाथा में पढ़ी, टीका कल करेंगे चर्चा, आज यहीं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजा